हेलो स्टूडेंट, तो आज हम आ गए हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन प्रीवियस जो टाइप करी थी उसी पे बेस्ड है। तो आज आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हम परसेंटेज वाले तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करें या फ्रैक्शन वाले से। तो आज वाला क्वेश्चन जैसे ही हम देखते हैं तो मेरे पास क्या कह रहा है, इनकम ऑफ ए इज 33 1/3 मोर देन बी। कि जो इनकम ऑफ ए है वो बी से कितना ज़्यादा है, 33 1/3%। अच्छा, अब मैंने लास्ट में बताया था कि आप या तो परसेंटेज वाले तरीके से करें या आप फ्रैक्शन वाले से। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था देन के बाद यहाँ जैसे बी आ रहा है तो बी को हम 100 रख लेते और ए उससे उतना ज़्यादा है तो मैं क्या करता, 100 उसमें उतना ही प्लस कर देता, 33 1/3। तो ये कितना होता है, 100 + 33 + 1/3, तो ये कितना आ गया, 133 1/3%। तो ये 100% थी कोई चीज़ और ये 133 1/3%। तो इसको करने में हालांकि ये आसान होएगा लेकिन थोड़ा लंबा चला जाएगा, जिस कारण आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं इस वाले क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच लगाऊंगा, फ्रैक्शन वाली। अच्छा, फ्रैक्शन वाली से क्या आइडिया लगेगा, मैंने आपको जैसे ही वो लिस्ट बताई थी, आप उस लिस्ट को थोड़ा थोड़ा याद करते रहे। मैं आपको इस क्वेश्चन में बता ही देता हूँ। जैसे 33 1/3% किसके इक्वल होता है, क्या 1/3 के इक्वल होता है। अब जब ये 1/3 के इक्वल है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बढ़ रही है घट रही है, इनकम ऑफ ए इज 33 1/3 मोर देन बी। तो मोर देन मैंने आपको बताया था 3 में एक प्लस कर देना ऊपर, तो 4/3 रेशियो आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू के होंगी, ए की ज़्यादा है कम है, ए की ज़्यादा है तो ए की ये हो जाएगी और बी की ये हो जाएगी। अब उसके बाद ये कहा है कि इनकम ऑफ बी इज हाउ मच % लेस देन ए, कि बी की ए से कितनी कम है। तो सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है, 1 का डिफरेंस है। और नीचे यानी डेनोमिनेटर में वही चीज़ आती है जो देन के बाद होगी। देन के बाद क्या है, ए से कितनी कम है, तो ए की वैल्यू कितनी थी इसमें, 4 × 100, तो कितना आ गया, 25% लेस है। यानी बी की जो इनकम है वो ए से कितने % लेस है, 25%। आई होप मैंने आपको ये तरीका सिखाया आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह हम नए नए डेली एवरेज के टाइप्स करते जाएंगे और एक दिन आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होएगा, क्योंकि हम पूरा बेसिक कवर कर चुके होंगे। उसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप खुद इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप इजीली सोल्व कर सकेंगे। थैंक यू।